अस्सलाम वालेकुम जी। महरूशा शेर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मॉडल हैं, एक्टिंग भी करती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बता दें कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ है बेसिकली मैं कराची की हूँ ठीक और है। कराची में रहती हूँ। तो बस शौक़ था मुझे थोड़ा एक्टिंग का ठीक और है। मॉडलिंग का, तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँ। ठीक है, तो और शौक़ आप बता रही हैं कि मुझे शौक़ था। शौक़ कैसे पैदा हुआ? जो मेरे बाबा थे वो असल में उन्होंने थिएटर किया हुआ था, तो मैं बचपन में उनको देखती थी ठीक है। और मुझे शौक़ होता था उनकी एक्टर और मॉडल के साथ। उनकी ज़्यादातर उनकी जो है ना पिक्चर्स वगैरह या उनकी ड्रामा वगैरह मैं देखती थी। ठीक है। तो मेरा दिल करता था कि मैं भी करूँ ना, और बाबा मुझे कहते होते थे कि ना तुम इस तरीके से ना करो ना, ठीक ये है। मतलब तुम नहीं कर पाओगी बेटा, बिल्कुल ठीक तुम है। कहीं कोई और फील्ड चूज़ कर लो ना। सही होगा। तो पर फिर भी मेरा दिल करता था कि मैं ये सब करूँ ना। ठीक है। तो मैंने किया, और अक्सर ऐसा होता था कि जैसे कि हम टीवी देखते हैं, किसी का शोज़ वगैरह देखते हैं, ड्रामास वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो मेरा दिल करता था कि मैं ऐसा ना कुछ ऐसा करूं कि मतलब लोगों में एक मिसाल बनूं, क्योंकि मेरे बाबा का भी नाम था और मैं कहती थी कि मैं भी थोड़ा सा नाम कमा ठीक लूं है। अपना। बस ये शौक़ था, इससे मतलब ज़्यादा आप ये कहना चाह रही हैं कि बचपन से ही आपको बचपन शौक़ से था? मुझे शौक़ था, ठीक बचपन हो से गया। जी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि मकसद क्या है आने का? इंसान कोई मकसद अपना ज़िंदगी में मकसद लेकर आता है कि यार मैंने ये करना है, उसका ये मकसद है। तो मकसद क्या है इंडस्ट्री में आने का? बाबा हैं हमारे घर में, एक अफराद ऐसा है जो कि कर रहा है ये चीज़, ठीक है। तो मैं अब उसको फॉलो कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ। और वैसे भी शायद मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं ये सब करूँ, ठीक है। तो ये शौक़ की बात है, और बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, नॉर्मल हम लड़कियों को देखते हैं तो वो कहते हैं जी मैंने जब बात की घर वालों से जी कि मैं इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, तो उन्होंने मतलब इस तरह रवैया किया, मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह के कई वाक़यात आपने भी सुने होंगे, मैंने जी भी जी सुने जी हैं। जी, बहुत तो मुश्किल होता बिल्कुल। है तो जी। जब आपने घर वालों से बात की कि मैं इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, तो उनका क्या रवैया था, उनका क्या रिएक्शन था? पहले तो उनका ये था कि जब मतलब मैंने बात की, मेरे भाई हैं उनसे मैंने बात की और सिस्टर है मेरी, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि तुम ना करो ना, कुछ और ठीक कर है। लो। जैसे कि मतलब कोई बुटीक खोल लो या कोई ठीक इस है। तरीके का काम कर लो जो तुम्हें इजी फील हो। ठीक ये है। थोड़ा सा मुश्किल है, और वाकई में ये मुश्किल है, बिल्कुल आसान ठीक, तो है बिल्कुल नहीं। इसी तरह ही है। तो फिर मैंने किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल ज़्यादातर ठीक। मेरे जो भाई हैं उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। बिल्कुल ठीक हो जी। गया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान किसी भी फील्ड में जाता है तो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई हैं, और उसके साथ साथ पता नहीं कुछ बड़ों की दुआएं थी मेरे बिल्कुल साथ ठीक या हो गया। पता नहीं क्या, ऐसा मैंने कुछ अल्लाह पाक को मेरी कोई ऐसी बात अच्छी लग गई। ठीक है। तो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं ख्वाजा सलीम साहब, ठीक है। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे जो है ना इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया अच्छा, है। और जी, सही हो गया। तो शायद पता नहीं कोई नेकी होगी मेरी, तो बस उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ठीक हो और गया, मैं उनका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा ठीक, करती हूँ। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। अच्छा, हमने ना काफ़ी मॉडल्स, एक्टर्स हम देखते हैं, उनसे सुनते हैं कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की नाजायज़ मुतालबात होते हैं जी जी कुछ। जी जी मतलब वो कहती हैं कि जी प्रोड्यूसर नाजायज़ मुतालबात करते हैं। जी जी। तो उसको आप किस नज़र से देखती हैं? क्या आपको इस तरह की कोई मुश्किल पेश आई या इस तरह का कोई? मेरी बात सुने, मुश्किलात तो आती हैं, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ठीक है। वो इंसान किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है या किस तरीके से वो अपने आप को चलाना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मासूम बेचारी, उनको नहीं पता होता, तो बिल्कुल कुछ ठीक उनके है। झांसे में उनकी बातों में आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको पता होता है कि अब जैसे कि मेरे बाबा हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। ये फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता था, और अल्लाह की तरफ से फिर अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे ख्वाजा साहब मिल गए, बिल्कुल वो भी ठीक है। मेरे बाबा की तरह ही हैं।
और बस उनकी सपोर्ट से। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुश्किलात होती हैं, मैं मानती हूँ होती हैं, ठीक है। और वो इस वजह से आती हैं कि कुछ हमारी ऐसी कुछ लड़कियां हैं कि जो कुछ मान भी लेती हैं ऐसी ठीक है। बातों को, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं मानती। नहीं, लेकिन हम तो सुनते ये हैं कि जी शोबिज़ में आने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है, ये सब कुछ नाजायज़ मुतालबात पूरे करने ज़रूरी हैं। तो देखिए, वो मेरी बात सुने, वो तो वही बात है ना कि इंसान के ऊपर होता है कि ठीक उसको है। वो कैसे लेके चल रहा है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कुछ इस लाइन पे चलते हैं लोग, ठीक है। कुछ नहीं भी चलते। नहीं, इस लाइन को आप छोड़ दें, जी। मतलब इस लाइन पे चल कर कामयाब होते हैं या नहीं होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इस तरह का मुतालबा करते हैं या नहीं है। आपके साथ कभी हुआ इस तरह का कोई वाक़या या कुछ इस तरह का? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक अल्लाह है। का शुक्र है इस चीज़ का, और दूसरों का मुझे पता नहीं है। बेसिकली मैंने जो देखा है ना, काफ़ी मेरी मॉडल्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, वो अक्सर मुझे यही बताती हैं कि इस तरीके से मुझे डिमांड की गई है। ठीक है। आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी लड़कियां हैं जो मुझे बताती हैं नहीं, कि ऐसा मतलब होता मेरे है। कहने का मकसद ये है कि ऐसा होता है या नहीं होता वो एक अलग चीज़ हाँ, है। यहाँ मेन बात ये आ रही है कि डिमांड करते हैं या नहीं करते। मतलब कोई बंदा आपसे डिमांड करते हैं, आप आगे से माने या ना माने वो एक अलग चीज़ है। करते तो मैं हैं। ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपसे कभी किसी ने डिमांड की? करते हैं लोग। रिएक्शन होता है जब इस तरह की कोई डिमांड करता है या कोई? देखिए, उस टाइम रिएक्शन तो ये होता है इंसान का कि वो बुरा लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से, मतलब एक लड़की अपना शौक लेके, अपनी चीज़ें लेके आई है कुछ करने के लिए, ठीक है। और आगे उसको इस तरीके की चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं, तो ठीक ये है। गलत बात होती है कि मतलब बिल्कुल इस ठीक तरीके है। से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा होता है इंसान किसी को देखता है कि नहीं यार ये वैसा है या नहीं है, बिल्कुल सही है। बट ये चीज़ें होती हैं, इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक हो और गया। अल्लाह किसी के साथ भी ऐसा ना करे। आमीन आमीन जी। आमीन। अच्छा, आप स्ट्रगलिंग फेस, अभी भी स्ट्रगलिंग फेस में ही हैं और करते आ रही हैं, तो कोई यादगार वाक़या कोई सुनाना चाहें हम अपने देखने वालों को? मैं एक जगह पे गई, मुझे बुलाया गया काम के लिए कि ठीक है। आप आ जाएं ना, तो मैं वहाँ पे गई और अच्छा रिस्पांस था वहाँ पे, काफ़ी मॉडल्स वगैरह थी वहाँ बिल्कुल पर। ठीक है। मैं वहाँ पर गई, जैसे होता है मेकअप स्टार्ट हो गया और ड्रेस वगैरह ये वो सब, मतलब कैमरास वगैरह लग गए, तो काफ़ी मॉडल्स वगैरह थी। अच्छा, वहाँ पे जब पहुँच गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ लड़कियां उन्होंने इस तरीके से, मतलब उन्होंने उनको ही आगे काम पे रख लिया, बिल्कुल उनको ही ठीक है। काम दे दिया, तो मतलब मैं ऐसे ही उनको देखती रह गई और पीछे ही रह गई। ठीक है। तो शायद पता नहीं कुछ ऐसी डिमांड उन लोगों ने उनसे की हो जो उनकी पूरी हो गई हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की वजह से शायद मैं पीछे रह गई। ठीक हो। आजकल कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं? जी कर रही हूँ, कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग मतलब कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा करें, और ठीक है। अपने व्यूज़ के लिए कर रहे हैं कि उनको दिखा सकें हम लोग। ख्वाजा साहब हैं हमारे साथ, ख्वाजा सलीम साहब, बिल्कुल। और उनके जो बेटे हैं ख्वाजा आफाक, बिल्कुल। उनकी वेब सीरीज़ में कुछ काम है, वो हम लोगों ने लिया हुआ है, वो कर रहे हैं। ठीक और है। काफ़ी हमने एक ड्रामा स्टार्ट होने वाला हमारा कराची में, तो नेक्स्ट वो करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा हो ठीक है। जाएगा। और भी काफ़ी काम हैं ऐसे जो कि अभी नहीं कंप्लीट हुए, और है। इंशाल्लाह हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो अच्छा, बिल्कुल आखिर में ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी नया बंदा फील्ड में आना चाहता है, जी जी, तो उसे समझ नहीं आती यार मैं करूँ क्या। हाँ ऐसा मतलब ये होता है, मैं कहता हूँ कि मैंने एक्टिंग करनी है, मुझे समझ नहीं आती एक्टिंग मैं करूँगा किस तरह। ये तो उनके लिए ज़रा बता दें, आप नई नई फील्ड में आई हैं तो जाहिर सी बात है इस सब से गुजर के आई होंगी, उनके लिए बता दें कि वो क्या करें। आजकल बहुत ज़्यादा कराची में और लाहौर में हो रहे हैं, ये ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जाके भी आगे जाया जा सकता है, बिल्कुल अपना ठीक है। टैलेंट दिखाएं, घरों में ना के बैठा रहें, और ठीक अपना है। जो है ना एक टैलेंट होता है, इंसान अपना निकालता है और दिखाता है,
तो उसके ज़रिए से भी आजकल जाया जा सकता है, कोई ठीक है। ज़रूरी नहीं है, एफर्ट नहीं है इसके लिए। इंसान के अंदर हिम्मत है। होनी चाहिए, खुद होना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बता दें कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है और एक्टर कौन सा पसंदीदा? मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं रीमा खान। बिल्कुल ठीक है। और जो मुझे एक्टर, वैसे तो कभी वो नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे जो हैं शान, वो ज़्यादा अच्छे हैं जी, मेरे फेवरेट हैं वो। बिल्कुल ठीक जी। होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी। अल्लाह निगहबान। ओके।